आप इतने साल से इस शो का हिस्सा रही हैं, आपके सामने भी कई लोगों ने शो छोड़ा है, शैलेश जी, नेहा, भव्य। तो इन सब का भी वही रीज़न था कि उन्हें जाना था, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, कुछ ना कुछ किसी का, जैसे अब देखिए, जो मुझे मालूम है, मतलब ऑफ कोर्स भव्य के अलावा सबने बात शेयर की है मुझसे, ठीक है, जितने आपने नाम लिया सब। तो भव्य का लेकिन हमको मालूम है क्योंकि हम वहाँ थे, और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट, क्योंकि भव्य का 2017 में गया है वो शायद, मुझे लगता है। तो 17 या 18 में गया सब। तो तब उसको जो भी शायद वो मूवी वूवी करनी थी, और इन लोग का जो भी कुछ पंगा हुआ, एंड पैसे रोक लिए इन लोगों ने। तो पैसे रोकने इनका सबके साथ कॉमन है। नेहा के भी पैसे रोके, जितना मुझे मालूम है अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। अभी कुछ दिए हो तब नहीं मालूम, ऑफ लेट मेरी उससे बात नहीं हुई है। एंड शी हैज़ नेवर स्पोकन ऑल्सो अबाउट दिस। सब नहीं बोल सकते हैं, सबके। मुझे तो ये तक बोला गया था, मैं अपने मेजर तारक मेहता की मेजर लेडीज की ही बात करी, मुझे ये तक बोला गया था कि जेना चुप रहे, चुप रहे, मत कर ये सब, ये बोल दे, बल्कि जाके असित जी के पैर पड़ ले, बोल दे मैं मेरी ममता आड़े आ गई थी, मैं मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए, खत्म। आई वाज लाइक, हाउ ऑन अर्थ कैन यू से दिस? यू वर द वन जो टोल्ड मी कि हादसा यार, तेरी हिम्मत को मानना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते, एंड आज तुम मुझे ये बोल रही हो। मुझे ये तक बोला गया कि ये सब जहन दो, कोई नहीं, तू अकेले लड़ती रहेगी, ये सब तेरे को कोई भी कांडी करते रहेंगे। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, एक कांडी करेंगे और मैं सुन लूँगी। मैं जो कर रही हूँ, मतलब आशीष जी को तो शायद शुरू में ये लगता था कि जो लोग निकल गए हैं उन लोग ने आग लगाई और मैं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, आई हैव माई ओन ब्रेन, आई हैव माई ओन डिसीजंस। दूसरों का थोड़ी ना मैं सुनूंगी। उनने जो जिसको जो करना है ना, देखो अपने हिसाब से करता है। भव्य गया, उसका मुझे नहीं मालूम कब मिला पैसे, क्या कैसा हुआ। राज का भी बहुत टाइम तक पैसा रुका था, बहुत टाइम बाद फिर आई डोंट नो दिया कि नहीं दिया। राज का भी कुछ, उसका कोई, उसने दुबई में कोई शूट किया था, उसके कारण उसका कुछ पंगा हुआ था इन लोगों ने जो भी। सेम विथ नेहा का तो वो लॉकडाउन के बाद उसके थोड़े नखरे हो गए, मतलब लॉकडाउन से पहले ही उसका जस्ट थोड़ा पंगा चल ही रहा था। देन शी सेड कि मैं मुझे नहीं करना है, एंड और लॉकडाउन हो गया। तब फिर ऐसा हुआ कि इन लोग ने पूछा लॉकडाउन के बाद, तो इससे ऐसा इनका कहना है। तो इन लोग ने ऐसा बोला कि नहीं अभी हमें, उसने बोला नहीं करना है, तो इन लोग ने दूसरे को रख लिया, दूसरे को। फिर वो ऐसा हो गया। फिर अब पता नहीं ये कितना मुझे, क्योंकि नेहा बात नहीं करती है, नेहा मुझसे बात करती है बट नेहा बात नहीं करती इस बारे में बात नहीं करती है। तो फिर ये मुझे नहीं मालूम। शैलेश जी का तो सबको मालूम है मुझे कि उन्होंने अपने उनके पैसे जो टक गए थे 1 करोड़ के ऊपर था, और वो NCLT में किया था उन्होंने, और वो केस जीते हैं एंड एवरीथिंग। तो ऑफकोर्स तो वही है, जैसे मैंने आपको बोला, बोल रही है ये विक्ट्री कैसी। तो ये पैसे ना, चाहे मुझे 1 रुपये भी मिले, मुझे सही तरीके से कोर्ट से मिले, फिर मुझे, मैं किसी के सामने, सोहेल ने क्या नहीं किया, माय गॉड, मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि ऐसी ऐसी, मतलब मैं तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते जब मुझे याद करती, जब सोहेल ने, तो वो करता तो हमेशा से ही था। शुरू की बात करी मैं 2018 में, जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो मेरे हस्बैंड ने सुन लिया था बाजू में। तो उसने बोला क्या सुन रही हो तुम, वो गाली पक रहा है, गाली पक रहा है जिनी तेरे को, तू क्या कर रही है। मतलब मैं ऐसे सॉरी कि मैं कैसे करूँ, मैं इसको भी नहीं बोल सकती, मैं इसको, मतलब हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती कुछ। सोहेल यहाँ से सुना रहा, मैं, मेरी हिम्मत नहीं उसके सामने बोलने की, नहीं तो वहाँ काम नहीं करने देगा, वो बहुत सताएगा। और उसने वही किया, जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई उसने वही किया। फुल ईगो हासिल, मेरा पैसे रोकना, ये करना, मेरी बच्ची के पासपोर्ट के लिए मुझे टाइम नहीं देना, एक एक सब कुछ क्या नहीं सोच, है ना, नेम इट, एंड ही हैज डन दैट। तो वो पैसे रोकना तो इनका सबका था। शैलेश जी का भी जैसे था, शैलेश जी भी, इनका भी कुछ सब टीवी का इन्होंने कोई शो किया था, उसके कारण पंगा हुआ था। शैलेश जी का ये था कि बॉस ऐसा नहीं, वो सीधे निकल गए, उन्होंने कोई भी चीज़, उनका सीधे NCLT से पैसा मिल गया। जो सिंगापुर में सब हुआ था, तो गुरुचरण सेठ, वो खुद मुझे फ़ोन किया था उन्होंने 2023 में, बोले जेनी मैं सब बोलूँगा। सब वो बोलने वाले थे, मंदार, गुरु एंड मुनमुन, 3 जन थे। लेकिन मंदार एंड मुनमुन ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग देयर, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैंने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गुरु वॉज द वन के बाहर है, तो चलो मैं बोलेगा, एंड गुरु ने खुद बोला मैं बोलूँगा। एंड गुरु ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग असित मोदी एंड मी टुगेदर, कि कॉम्प्रोमाइज़ करा के आउट ऑफ कोर्ट कर लो, बहुत ट्राई किया उन्होंने।
आसिफ जी का ऐसे ऐसे करके आसिफ जी ने क्या किया, मैं बात करी आपको 2023 की, गुरु ने छोड़ा था 2020 लॉकडाउन के पहले, लास्ट उनका था मार्च, मतलब मार्च 2020 के पैसे उनके 9 जून आई थिंक 9 जून 2023 को उनको दे दिए गए। 3.5 साल बाद सडनली उनके पैसे दे दिए गए बिकॉज ही वॉज सपोज टू स्पीक फॉर मी। एंड फिर उन्होंने बोला जिनी तुम समझ सकते हो ना, मेरे पैसे पे कर दिए, मैं आई कैन नॉट स्पीक। मतलब जो बोल रहा है उसको भी चुप करा दो, जो वैसे तो कोई बोल नहीं रहा है, वहाँ सब डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँ क्या मुझे तो अभी हंसी आती है। वैसे मैं ठीक है यार, जैसा चल रहा है लाइफ चलने दो, जस्ट टेक इट, हर दिन अच्छे से रहो, एंजॉय करो बस। पलक ने भी शो छोड़ा था आपके बाद, तो उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कभी कोशिश की? हाँ, उसने किया था कांटेक्ट मुझे, एंड मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि उसको आगे नहीं बोलना है तो अलग बात है, बट काफ़ी सारी बातें हुई एंड शी वांटेड के वो मुझे मतलब लॉ के उसमें कुछ पूछ रही थी कि क्या करूँ ऐसा वैसा। मतलब इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो फॉरवर्ड कि क्या, क्योंकि पलक पे भी कुछ आई थिंक इन लोगों ने कुछ किया था, आई डोंट नो, जैसे मेरे जैसे पलक पे भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ये किया वो वट एवर समथिंग, कुछ उससे भी पैसे, उसके पैसे भी रोक लिए थे एंड उसके भी पैसे नहीं मिले उसने, तो उसने बोला मैं जेनेजी में छोड़ रही हूँ, जाने दो। मतलब यू हैव टू थिंक कि तेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर एबल टू स्लीप एट नाइट अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो तू कर, तेरे ऊपर है, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली। तो शी इज़ अ स्वीट गर्ल एंड मुझे बहुत सरप्राइज होता है आज भी कि कुछ लोग जो तारक से निकले, जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी निकल सकते हैं, जैसे पलक है, शी इज़ वेरी स्मार्ट ऑल्सो, स्मार्ट इन द आज के ज़माने वाली लड़की है ना, तो पूरा स्ट्रॉन्ग ऐसा है। मालव हमारा जो डायरेक्टर था, 14 साल मालव ने हमारे साथ काम किया है, प्रिया का हस्बैंड है, मालव ने छोड़ा था मैं मार्च 2023 में निकली, मालव ने दिसंबर 2022 में छोड़ा, मेरे से सिर्फ 2.5 महीने पहले, 2.5 महीने भी नहीं, 2 महीने पहले। देयर वाज नो रीजन, कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं बोलूँगी, वो मालव को बोलना होगा तो वो बोलेगा, वेरी माइनर रीजंस। व्हाट आई विल इज, भगवान ने पहले ही मालव को मेरे लिए एक निकाल के रखा, क्योंकि जब प्रोडक्शन हाउस ने मेरे ऊपर इतने लांछन लगाए कि इनडिसिप्लिन थी, डिसऑर्गेनाइज थी, ये गाली गलौज करती थी, चिल्लाती थी, मुझे लेटर्स में ये तक लिखा गया है, जो नोटिस दिए गए हैं कि मैं इंटॉक्सिकेंट स्टेट में, इनएबिलिटेड स्टेट में मैं आदमियों पे गिर जाती थी, कास्ट पे, मेल कास्ट पे गिर जाती थी, इन लोग मेरे को पूरे ऐसे हालत में ले जाते थे, मैं चाहूँ तो उन पर डिफेमेशन का केस कर सकती हूँ। मैं सिर्फ अभी ऐसे हूँ क्योंकि मेरी गुरु ने मेरे को कुछ बोला था कि जेनी, इसलिए कि चल जाने दे जेनी, ऐसे करके शांत हो, कभी एक और चीज़ नहीं करनी, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मतलब कोर्ट में हर महीने मैं जा रही हूँ, वहाँ पर कोर्ट में इतने घंटे बैठ हुए, आसिफ जी तो नहीं आ रहे ना, सोहेल जतन तो नहीं आ रहा, सोहेल जतन ने तो इसमें कुछ किया नहीं, आसिफ जी को ही पैसे देने, आसिफ जी तो नहीं आ रहे कोर्ट में, इंडस्ट्रियल कोर्ट में। इन्होंने बीच में कमर्शियल कोर्ट में भी किया था केस लास्ट ईयर नहीं, हाँ करेक्ट, लास्ट ईयर नवंबर में, लास्ट ईयर नवंबर में उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में किया कि आई हैव टू पे देम 35 लाख रुपीज़, कि मेरे राइटर का इतना खर्चा हुआ, इनके इसका इतना खर्चा हुआ, उसको पता नहीं किस चीज़ का 35। आप क्यों पे करोगे उनका खर्चा? बिकॉज आई हैव लेफ्ट द शूट एंड सडनली इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो उनको वो चीज़ तब नहीं याद नहीं आई जब 7 दिसंबर 2018 को जब सोहेल ने मेरे को चलते शूट से निकाल दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो। आधा दिन शूट करने के बाद मेरे पैसे पूरे नहीं दिए उसने, उसके बाद अगले दिन कंटिन्यूटी का मैं जेठालाल के ऐसे दरवाजे से निकल रही हूँ और यहाँ में गायब हो गई, सोसाइटी में हुई नहीं। तब आपने कंटिन्यूटी ब्रेक की थी, तब आपका कुछ नहीं फर्क पड़ा था, जो आप अभी बोल रहे हो 35 लाख मुझे देना पड़ेगा। उसमें एक मीडिएशन प्रोसेस होता है, उस मीडिएशन के लिए भी मैं गई थी, वहाँ हम 6 घंटे बैठे, मैं और मयूर। मीडिएशन मतलब कि अगर कुछ ख़त्म करो ऐसा हो रहा है, तो कोई आया नहीं इनकी तरफ से।